Hello my dear friends, welcome to Make My Exam. Okay, today I'm going to discuss one of the most important points of pronoun, and it is a relative pronoun. देखो रिलेटिव ये प्रोनाउंस के कई पार्ट है, 10 पार्ट हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव प्रोनाउंस, राइट. ये होते हैं कौन कौन से, देखो. हु, होम, विच, दैट, हुज. ठीक है. जब इनका टोन क्वेश्चन की तरह हो तो उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. जब ये रिलेट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है. तो इफ आई से वन हु वर्क हार्ड will get success. Look at this sentence. आप बता सकते हो ये सेंटेंस सही है गलत है. If I say in हिंदी कि जो कड़ी मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी, क्या ये सेंटेंस सही है? तो आपको क्या याद रखना है कि जब कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करें तो इस वर्ड को हमें रिलेट करना होगा, राइट. देखो यहाँ पे क्या है, हु जो है ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है. ये रिलेटिव किसके लिए यूज़ किया गया है, वन के लिए, राइट. जिसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट. क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट. ठीक है. हमारा ये सिंगुलर है, राइट. तो हम जो वर्ब का यूज़ करेंगे वो क्या यूज़ करेंगे, वन हु वर्क्स. ठीक है. वन हु वर्क्स हार्ड, जो कड़ी मेहनत करेगा, विल गेट सक्सेस. ठीक है. ओके. तो देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ. इफ आई राइट हियर इट इज़ आई who is very honest. It is I who is very honest. तो हमें देखना क्या है, ऐसे क्वेश्चन देखो. यहाँ पे तो ये हु तो एक जो यूज़ हम करते हैं क्वेश्चन की तरह, राइट, कि हु इज़ वेरी ऑनेस्ट. बट यहाँ पे ये यूज़ किस तरह किया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह. तो जब कभी रिलेटिव प्रोनाउन आए तो व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू इज़ कि ये किसके लिए आया है, इसका एंटीसीडेंट देखो. एंटीसीडेंट का मीनिंग होता है जस्ट कम बिफोर, राइट. तो इस वर्ड का एंटीसीडेंट क्या है, आई है, राइट. आई मीन्स जस्ट कम बिफोर. आई क्या है, ये सब्जेक्ट है. आपको याद क्या रखना है कि इट इज़ के केस में, इट इज़ या इट वाज के केस में हमेशा हमें क्या रखना है, यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है. फॉर एग्जाम्पल इट इज़ आई, देखो इट इज़ आई या इट वाज आई. ओके. यहाँ हमें क्या रखना है, वी, ही, शी, दे. ठीक है. ये सारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं. बट इफ़ यू यूज़ मी, अस, हिम, हर, देम, ओके, और अगर इसको यूज़ किया गया ऑब्जेक्ट की तरह तो इनका यूज़ करना गलत है, राइट. मीन्स इट इज़ और इट वाज के बाद जो हम ये केस यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट का यूज़ करना है, राइट. सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और इसका यूज़ नहीं करेंगे. इट इज़ मी इज़ रॉन्ग सेंटेंस. इज़ द पॉइंट क्लियर. तो देखो इट इज़ आई, हमने आई यहाँ ये यूज़ किया चूँकि इट इज़ के बाद सब्जेक्ट आता है और इसके बाद इसका रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु. ठीक है. इज़ द पॉइंट क्लियर. अब देखो यहाँ पे एक वर्ब का यूज़ हुआ है. तो देखो ये वर्ब किसके लिए आया, इसका सब्जेक्ट क्या है. ठीक है. तो द वर्ब शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड हियर द सब्जेक्ट इज आई. आई नेवर टेक्स इज. क्या लेना यहाँ पे, एम. ठीक है. तो इट इज़ आई हु एम वेरी ऑनेस्ट. क्लियर. तो दो बातें याद रखो कि इट के साथ जब इस बात लेते हैं तो हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, और अगर हम एक रिलेटिव प्रोनाउन रखते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, देखो हु, होम, विच, दैट, हुज. ठीक है. इसके बाद जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, राइट. द वर्ब शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड हियर देयर आर सब्जेक्ट्स आई, वी, ही. इफ आई यूज़ वी इन प्लेस ऑफ आई तो द वर्ब शुड बी आर, राइट. इट इज़ वी हु आर वेरी ऑनेस्ट, राइट.
इसी तरह मैं यूज़ करूँ इट इज़ ही हु इज़, इट इज़ शी हु इज़, राइट, इट इज़ दे हु आर। क्लियर? तो देखो यहाँ क्वेश्चन एक, इट इज़ यू एंड नॉट हर who loves me। लुक एट दिस सेंटेंस, बताओ ये सेंटेंस सही है गलत है? प्लीज थिंक ओवर इट। तो देखो सब्जेक्ट क्या है, इट इज यू, यू कैन बी यूज एज ए सब्जेक्ट एज वेल एज ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पे यू अंडरस्टूड है कि यू क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, बट हेयर देर आर टू, राइट, इज ज्वाइंड बाई एंड नॉट, यू एंड हर इज क्या है, देखो हर क्या है, ऑब्जेक्ट, बट द रूल सेज कि हमें लेना क्या है, शी, ठीक है। इस सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं तो हमें दो सब्जेक्ट का यूज़ करना है, हर की जगह पे क्या रखा जाएगा, शी, एंड बोथ आर ज्वाइंड बाई एंड नॉट। यू हैव टू रिमेंबर कि जब दो सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू, ओके, बोथ आर ज्वाइंड बाई एंड नॉट, देखो जब दो सब्जेक्ट एंड नोट से जुड़े हों तो वर्ब शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू विच सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। याद रखोगे, जब दो सब्जेक्ट्स एंड नोट से जुड़े हो तो फर्स्ट वन के अनुसार लिया जाता है। अब देखो यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स हैं, यू एंड शी, ठीक है। अब जो ये हु है इसका एंटीसीडेंट क्या है, दो यहाँ पे, तो यहाँ क्या कर रहा है, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या हमारा, बोलो यू, तो जो वर्ब फॉलो करेगा वो किसके साथ बताओ, और यू के साथ लफ्स नहीं आता, क्या आता, लव। So the right sentence is, it is you and not she who love me। ठीक है, सिंपल भाषा में ये भी समझ सकते हो कि यहाँ क्या कहा जा रहा है, नॉट शी मीन शी नहीं, तो बचा क्या, यू, तो यू के साथ क्या लेंगे, लव। इट्स यू एंड नॉट शी हु लव मी। तो अब बात रही कि हु का यूज़ हम कब करेंगे, ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हु हुम, ठीक है, और इसी तरह से विच दैट हुज, इनमें अंतर क्या है। तो देखो इन दोनों का यूज़ हम किसके लिए करते हैं बताओ, फॉर ह्यूमन बीइंग। विच का यूज़ किसके लिए करते हैं, फॉर अदर देन ह्यूमन बीइंग, और दैट का यूज़ फॉर बोथ, ठीक है, हुज फॉर पोजीशन, ऑनरशिप, ठीक है। तो जब कभी हम बात करें रिलेटिव प्रोनाउन की, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि जब कभी ये सेंटेंस में इनका यूज़ किया जाएगा तो तुरंत हमें उसके एंटीसीडेंट को देखना है, मिस जस्ट कम बिफोर, इससे पहले एक क्या आना चाहिए, एंटीसीडेंट। तो हु और हुम किसके लिए यूज़ करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, राइट। देखो इफ राइट आई लव वन हु लव्स मी, मैं किससे प्यार करता हूँ, मैं उसी से प्यार करता जो मुझसे करता, ठीक है। हु का एंटीसीडेंट क्या है, वन, और वन के हिसाब से वर्ब क्या लेंगे, लव्स। बट इफ़ आई से आई लव दोज, क्या रखूँ, तो फिर ये क्या बन जाएगा, लव, ठीक है। इफ आई से द पर्सन हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई यंगर ब्रदर, राइट, द पर्सन हु इज सिटिंग। देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, रमेश इज one of those boys who is
doing his best। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। क्यों कंफ्यूज कर जाते हैं? क्योंकि उन्हें रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पता नहीं होता, उनके एंटीसीडेंट के बारे में पता नहीं होता कि हम वर्ब किसके अनुसार लेते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज एंड दे थिंक कि वी आर टॉकिंग अबाउट रमेश। ठीक है, और इसीलिए वो क्या लगा देते हैं, हु इज़ एंड हिज बेस्ट, विच इज़ रॉन्ग। अब हमें देखना क्या है कि यहाँ पे एक यूज़ क्या हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट देखो, एंटीसीडेंट में जस्ट कम बिफोर कौन सा वर्ड आया है, देखो दोज बॉयज़। ठीक है, दोज बॉयज़ क्या है, एंटीसीडेंट, और ये है कैसा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो दोज बॉयज़ के साथ हम इस तो नहीं रख सकते, क्या रखेंगे बताओ, प्लूरल वर्ब आर रखेंगे। ठीक है, और चूँकि हम बात इसी देखो लड़कों की कर रहे हैं, तो यहाँ पे हिज बेस्ट नहीं कहेंगे, क्या यूज़ करेंगे, देयर बेस्ट। इज द पॉइंट क्लियर? तो द राइट सेंटेंस इज रमेश इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर डूइंग देयर बेस्ट रादर देन हिज बेस्ट। इज द पॉइंट क्लियर? तो याद क्या रखना है, सिर्फ आपको याद रखो कि ये एंटीसीडेंट कैसा यूज़ किया गया है, उसी के हिसाब से फिर हमें वर्ब का यूज़ करना है। बट if I say Ramesh is the only one of those boys, ठीक है, Ramesh is the only one of those boys who is doing his best। देखो क्या ये दोनों सेंटेंस एक जैसे लग रहे हैं? यहाँ भी क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज़ किया गया है, और इसका एंटीसीडेंट क्या है, दोज बॉयज़। लेकिन यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज़ किया गया है, ओनली वन। क्या, अब दोज बॉयज़ इसका एंटीसीडेंट है, और दूसरा क्या है, द ओनली वन। द हियर द वर्ड इज ओनली, ओनली मीन्स वन। इट मीन्स मात्र वी आर टॉकिंग अबाउट रमेश, सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं, और वो एक बंदा कौन है, रमेश। ठीक है, तो एक बंदे के लिए फिर हम क्या लेंगे, इज़। तो ओनली वन के हिसाब से वर्ब का यूज़ क्या करेंगे, इज़ का यूज़ करेंगे, और यहाँ भी हिज, मीन्स दिस सेंटेंस इज राइट। रमेश इज़ द ओनली वन ऑफ दोज बॉयज़ हु इज़ डूइंग हिज बेस्ट। ठीक है, तो रूल याद रखो कि जब हम कभी वन का यूज़ करें, वन ऑफ, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन और रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, which का यूज़ करेंगे, तो इसके बाद हमें प्लूरल वर्ब का यूज़ करना। ठीक है, बट इफ़ आई से कि हम यहाँ यूज़ करें द ओनली वन ऑफ और प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके मैंने एग्जांपल्स भी दिए हैं आपके सामने, दोनों के एक एक एग्जांपल्स भी दिए, इसे याद रखो, यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, अब देखो देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न। ओके, अगर कन्फ्यूज़न क्या होती है जब हम हु और हुम को यूज़ करते हैं, जैसे इफ़ आई से रमेश इज़ द मैन वी will be our तो देखो कभी फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि अब यहाँ पे क्या आएगा, हु, हुम, विच, दैट, हुज। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ सेंटेंस आपको इनमें से अप्रोप्रिएट को फाइंड आउट करना है कि रमेश इज़ द मैन डैश वी बिलीव विल बी आर नेक्स्ट मैनेजर। तो देखो याद रखो कि जब कभी हम बात करें हु और हुम की, तो डिफरेंस इज कि व्हेन वी टॉक अबाउट सब्जेक्ट, टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट वी यूज़ हु, एंड टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट वी हैव टू यूज़ हुम। इज द पॉइंट क्लियर? सब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हु, और ऑब्जेक्ट के लिए हुम। इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट रमेश, राइट? रमेश इज़ द मैन एंड रमेश विल बी आवर नेक्स्ट मैनेजर। ठीक है,
Who will be our next manager? Ramesh. Means we are talking about subject. For subject we use who, right? Ramesh is the man who we believe will be our next manager, right? कई लोगों को यहाँ पे कन्फ्यूज़न होती है, चूँकि वो हिंदी में पहले सोचते हैं और वो लगता है कि उनके हिसाब से फिर हूम आना चाहिए। अगर ऐसे लोग कन्फ्यूज जो करते हैं उसको ढक कर पढ़ो, इसको थोड़ी देर के लिए ढक दो, अब पढ़ो। रमेश इज़ द मैन हु विल बी आर नेक्स्ट मैनेजर। अब सेंटेंस आसान सा लग रहा है, लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न क्यों हो रही थी? इस वर्ड की वजह से हो रही थी, ठीक है? तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, हमें देखना है कि बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट की, ठीक है? तो मैं दोनों पे एक एक एग्जाम्पल सिंपल सा दे दूँ, जिसे मैं बोलूँ द मैन, द पर्सन who likes me most is none other than my father. Here my father is a person, he is the person who likes me most. Here we are talking about subject, but दूसरे सेंटेंस में मैं बोलूँ कि the person whom I like most is none other than my father. इन दोनों सेंटेंसेस में देखो, द फर्स्ट सेंटेंस में वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जेक्ट, देयरफॉर आई हैव यूज्ड हियर हु, ठीक है? एंड द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट, राइट? बिकॉज सब्जेक्ट इज मेंशनड हियर, आई लाइक मोस्ट. Okay, I like who, this one is object. Now the part is clear. तो who और whom समझ गए आप? अब देखो which किसके लिए यूज़ करते हैं? other than human beings. इसके अलावा हम अगर किसी चीज़ की हम बात करें तो हम किसका यूज़ करेंगे? which का. जैसे I read the book I like most. ठीक है? अब यहाँ देखो एंटीसीडेंट क्या है? द बुक क्या है? अदर देन ह्यूमन बीइंग है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? विच, ठीक है? आई रीड द बुक विच आई लाइक मोस्ट. द कंट्री विच आई लाइक मोस्ट इज़ नन अदर देन इंडिया, राइट? तो अदर देन किसी भी चीज़ के लिए किसका यूज़ करना? विच का यूज़ करना, ठीक है? तो क्वाइट सिंपल है. अब देखो हम दैट का यूज़ बताएं. दैट का यूज़ कब करना? फॉर बोथ, मीन्स ह्यूमन बींग्स एंड अदर देन ह्यूमन बींग्स. जैसे अ बॉय एंड अ डॉग, और करो अ बॉय एंड अ डॉग that were playing. थोड़ी कन्फ्यूज़न यहाँ भी होती बच्चों को, ठीक है? क्योंकि वो समझते हैं कि दैट का प्लूरल दोज होता, वो किस में होता? वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में होता. दिस और दिस का क्या होता? दीज, और दैट का क्या होता? दोज, राइट? बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर भी केस में दैट होता है और प्लूरल के केस में भी दैट ही यूज़ करेंगे, ठीक है? अ बॉय एंड ए डॉग दैट वर प्लेइंग on the road had been run over by a speeding car. ठीक है? Just try to understand why I have used here that, because here its antecedent is a boy and a dog, right? इन दोनों केसेस में हम that लेते हैं. चूँकि यहाँ दो की बात हो रही है तो हम दैट के साथ कौन से प्रोनाउन का यूज़ किया है? बताओ, प्लूरल प्रोनाउन का, ठीक है? वर प्लेइंग ऑन द रोड हैड बीन रन ओवर. इज द पॉइंट क्लियर? देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछूं. आई रीड द ओनली बुक. अब देखो सेंटेंस में क्या आ गया? एरर है. आई रीड द ओनली बुक, अब विच यूज़ नहीं करेंगे. तो याद रहे, जब हम
देखो दैट इन पार्ट में इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और जब इससे पहले इसका एंटीसीडेंट क्या हो, लिख लो आप, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, सेम, एनी, एनीथिंग, एनीवन, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री एंड द नेम ऑफ एनिमल एट्सेट्रा, ठीक है। तो जब एंटीसीडेंट की तरह ये सारे शब्द यूज़ किए जाएँ तो फिर हम रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ करेंगे, विच की जगह पे दैट का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई रीड द ओनली बुक, द ओनली बुक, हियर द बुक इज द ओनली बुक दैट आई लाइक मोस्ट, ठीक है। If I say कि he was the best person who I ever met, is this a right sentence? तो देखो यहाँ पे क्या है, द बेस्ट पर्सन, सबसे अच्छा इंसान। अब यहाँ पे यूज क्या करेंगे, दैट, ठीक है। फिर राधा वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ओके, that was ever seen by me, right? This is the same dog that bit me last night, ठीक है। bite, bit, bitten, right? मैंने दैट क्यों यूज़ किया, चूँकि यहाँ पे द सेम डॉग है, ठीक है। दिस इज़ द सेम डॉग दैट बिट मी लास्ट नाइट, जो कल रात मुझे काटा। इफ़ आई से ही इज़ द सेम पर्सन, अब हु नहीं यूज़ करेंगे, ही इज़ द सेम पर्सन दैट मेट मी यस्टरडे, ठीक है। तो आप दैट का भी यूज़ सीख गए। हुज का यूज़ कब करते हैं बताओ, फॉर पॉजेसिव केस के लिए, ठीक है। जैसे द मैन द मैन हुज बुक, जिसकी किताब, वॉज लाइंग देयर, पड़ी हुई थी, वॉज माई बेस्ट फ्रेंड, मेरा वो सबसे अच्छा दो। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हुज हुज बुक वॉज लाइंग देयर, जिसकी किताब, राइट। हुज कार, जिसकी कार। तो ऐसे केस में हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब तो दिक्कत नहीं हुई होगी आपको समझने में, हु, हुम, विच, दैट, हुज, ठीक है, इनका यूज़। इफ आई से ही हु वर्क्स हार्ड, ही हु वर्क्स हार्ड विंस द मैच, मीन्स जो मेहनत करता है वो जीतता है। बट यहाँ पे देखो हु हमने यूज़ क्यों किया है, हु का एंटीसीडेंट क्या है, ही, और ही के साथ वर्ब क्या आता है, वर्क्स, विंस, राइट। दैट्स व्हाई दिस सेंटेंस इज करेक्ट। इज द पॉइंट क्लियर, ठीक है। तो देखो अब हम दूसरे पॉइंट्स की ओर मूव करें। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो देखो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसको समझ लो आप। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। देखो हु, वेयर, विच, हुज, एट्सेट्रा, दीज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बस याद सिर्फ ये रहे कि जब क्वेश्चन का टोन कैसा होता है, इंटेरोगेशन होता है, तो हम क्या कहते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हुज इज दिस कार, ठीक है। ये हुज क्या है, प्रोनाउन। बट इफ आई से हुज कार इज दिस, तो देखो ये भी इंट्रोगेटिव है, बट द डिफरेंस इज कि इस वर्ड के साथ तुरंत एक नाउन आ गया है, राइट। जब किसी वर्ड के साथ तौर आ जाए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है।
तो ये क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। बट कुछ लोग इस तरह कंफ्यूज कर जाते हैं, हुज को ये समझ बैठते हैं हुज, ठीक है, और वो कहते हैं हुज कार। तो ऐसा कहना क्या है, ये गलत है। हुज का मतलब क्या हो गया, हु इज़, तो हु इज़ कार तो नहीं कह सकते आप कि कौन कार है, ठीक है। ये दो तरह से यूज़ किया जा सकता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरह। डिफरेंस क्या है कि हुज के साथ अगर इन शब्दों के साथ एक नाउन आ जाए तो वो एडजेक्टिव बन जाता, और ना आए तो वो प्रोनाउन बनता। जैसे देखो व्हाट हाइट आर यू, हनीफ भाई से व्हाट इज योर हाइट। देखो इसमें प्रोनाउन पता लगाना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके साथ कोई नाउन नहीं है, ठीक है। व्हाट हाइट आर यू, आपकी हाइट कितनी है, या व्हाट हाइट आर यू या व्हाट इज़ योर हाइट। देखो व्हाट हाइट, हियर हाइट इज़ अ नाउन, राइट। जो नाउन की विशेषता बताए उसे क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इज द पॉइंट क्लियर। इफ आई आस्क व्हाट एज आर यू, व्हाट एज आर यू और व्हाट इज योर एज, व्हाट इज द डिफरेंस, द डिफरेंस इज क्वाइट क्लियर। ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा और ये प्रोनाउन, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन, व्हाट टॉपिक इज गोइंग ऑन, तो द टॉपिक इज प्रोनाउन, राइट। व्हाट के साथ मैंने क्या रखा, टॉपिक। व्हाट दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द टॉपिक, ठीक है। तो इस तरह से, चूंकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसलिए मुझे अलग अलग वीडियोस में से बताना हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम जो चर्चा करेंगे वो और भी बचे हुए कुछ पॉइंट्स हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, ठीक है। उसके बाद फिर मैं वो कंप्लीट कर दूंगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, राइट। Try to solve some questions related to this topic. Okay, that's all. Thank you.